ग्रुप बी का होता है। उसके बाद में आता है ग्रुप बी का। ग्रुप बी में जैसे सीजीएल सबसे बड़ा हो गया आपका, इसके माध्यम से कुछ हाई-फाई नौकरी अगर हम बता दें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का हो गया, जो कि सबसे ज्यादा बच्चों में डिमांड रहता है। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का हो गया, और तीसरा अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपका एक्साइज हो गया, कस्टम्स हो गया, प्रिवेंटिव हो गया। मन में लोगों की ये भी रहती है कि यार इनमें ऊपर की कमाई बड़ी होती होगी, तो देखो मैं बताऊँ, ठीक है। इनकम टैक्स में एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऊपर की कमाई होती थी। कारण भी था यहाँ पर क्योंकि सारी चीजें लगभग मतलब जैसे मानो एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को ये पता था कि वो किसके घर पे रेड मार रहा है या वो किसकी फाइल को चेक कर रहा है। लेकिन आज के समय थोड़ी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई है। अगर मैं एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ तो कंप्यूटर में मैं सारी चीजें मेरे भाई काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये जो लूपहोल किया है वो किस व्यक्ति ने किया, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। तो लगभग पता नहीं होने के कारण पर वहाँ पर थोड़ी कम प्रेफरेबल हो जाती है। लेकिन जिनको ईमानदारी से काम करना है, ठीक है, उनको इसका चक्कर नहीं पड़ता। वो अपने जीवन में एक अच्छी नौकरी के लिए सोच रहे होते हैं। एसएससी सीजीएल में सबसे हाई सैलरी वाली जो पोस्ट होती है वो डबल ओ की होती है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, और उसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के माध्यम से होती है, जिसे ग्रुप बी और गैजेट ऑफिसर का भी पद कहा जाता है। हालांकि इस बार डबल ओ के सारे पोस्ट रद्द कर दिए गए थे, सारी वैकेंसी रद्द कर दी गई थी, तो इस बार डबल ओ की पोस्ट नहीं है। 2024 में ऐसा पहली बार हुआ है। इसके पहले जो है मेरे भाई डबल ओ का पोस्ट होता था। डबल ओ की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो डबल ओ के लिए जो हम पढ़ाएंगे वो तो पढ़ना पड़ेगा, बाद में कुछ और सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में हम ज्यादा देख लेंगे। मेरे से अगर आप पूछेंगे कि सर सबसे बढ़िया नौकरी सीजीएल की कौन सी है, तो राइट नाउ एएसओ इन एमईए है। मतलब सीजीएल जब क्वालिफाई करोगे ना तो एएसओ इन एमईए, जैसे हमारा ये स्टूडेंट है विशाल तिवारी करके, एमईए के पद पर है मेरे भाई, तो ये एमईए वाला जो पोस्ट है ये सबसे बढ़िया है। तो पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि क्या ये सरकारी नौकरी आपके लिए है, और अगर है तो कौन सा है। क्योंकि मैं बच्चों को पहले दिन ये बात बोलता हूँ कि बेटा एक पोस्ट मेरे भाई फिक्स कर लेना तुम, और उस पोस्ट को अपने नाम के आगे मेरे भाई लगा लेना। अगर तुम्हें एमईए बनना है तो अपने नाम को आज ही एप्लीकेशन पे एडिट करके एमईए राहुल लिख लेना। अगर तुम्हें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो आईटीओ जो है मनीष लिख लेना। इससे क्या होगा ना कि डेली के डेली आप उस चीज को फील कर पाओगे कि हाँ यार ये मेरी मंजिल है, ये मेरा मुकाम है, और इसके बिना मैं रुकूंगा नहीं, इसके बिना मैं थकूंगा नहीं, मुझे यहीं पर जाना है, मुझे यहीं पर पहुंचना है। और जब तक मैं यहाँ पहुंच ना जाऊं तब तक मैं सांस नहीं लूंगा। मैं अगर आपका नाम भी लूं तो सिर्फ सत्यम भारद्वाज ना करके लूं मेरे भाई, यहाँ पर मैं सीएस सत्यम भारद्वाज लूं, सीएस शंकर सिंह लूं यहाँ पर, इस तरीके से, ताकि आप। तो सबसे बढ़िया जो नौकरी होती है ना भाई, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की होती है। जैसे विशाल से अगर हम बात करें, कांस्टेंट बात होती रहती है यहाँ पर, तो उन्होंने काफी कुछ बताया कि सर अभी जैसे मैं एएसओ इन एमईए के पद पर हूँ। एएसओ का मतलब होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। एमईए में भी विदेश मंत्रालय में भी अलग अलग पद होते हैं। अब ये लड़का जैसे नौकरी कर रहा है, इसकी हैंड सैलरी जो है 75 से 80 हज़ार रुपए इसके हाथ में आ जाती है, कटकुट करके, प्रोविडेंट फंड ये सारा करके, ठीक है। अब 2 साल दिल्ली में नौकरी करने के बाद में इस भाई साहब के पास में ये मौका हो जाएगा कि ये विदेश में किसी भी कंट्री में जाकर के नौकरी कर सकते हैं। लेकिन उसकी भी एक हायरार्की होती है। पहले एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी, जैसे भारत में होता है वैसे ही एक्स कंट्री, वाई कंट्री, जेड कंट्री होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग शहरों में धीरे धीरे प्रमोशंस करते जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये हो जाती है ना कि अगर भारत में इनको 70-80 हज़ार की सैलरी मिल रही है, और अगर मान लीजिए यहाँ पर ये सपोज करिए पाकिस्तान में इनकी पोस्टिंग हो जाए, अफगानिस्तान में हो जाए, सऊदी अरबिया में हो जाए वहाँ पर, तो इनकी जो सैलरी होगी वो वहाँ की करेंसी के हिसाब से होगी, जहाँ पर इनको 2 से 2.5 लाख रुपए महीने बड़े आराम से बन जाएंगे। इतना कहीं पर भी नहीं गया है। उसके बाद में सबसे बड़ी बात